हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे जिसे हम बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम बोलते हैं। तो बीपीटी को अच्छे से समझने के लिए हम पहले दो प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, लेट्स कंसिडर अ ट्रायंगल ए बी एम। दिस इज ट्रायंगल ए बी एम, and let's consider another triangle which is AMD। तो ये दो ट्राइंगल्स में एक खास बात क्या है कि दोनों भी ट्राइंगल्स के बेसिस BM एंड MD सेम लाइन BD पे लाई कर रहे हैं, और दोनों भी ट्राइंगल्स में एक कॉमन वर्टेक्स आपको दिख रहा होगा विच इज A। तो इस टाइप के ट्राइंगल्स में अगर हम हाइट ड्रॉ करेंगे तो ये हाइट दोनों भी ट्राइंगल्स के लिए कॉमन हो जाती है। So this is the height for triangle ABM and also for the triangle AMD। तो अब ये दोनों ट्राइंगल्स में हाइट तो कॉमन है। अगर हाइट कॉमन होती है तो इन ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशो डिपेंड होता है उनके बेसिस पे। तो हम इनका एरियाज का रेशो एक बार लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABM अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल AMD। अब बेसिस पे डिपेंड होगा, तो फर्स्ट ट्राइंगल ABM का बेस है BM, सो इट विल बी इक्वल टू BM, और सेकेंड ट्राइंगल का बेस है MD। तो ये हो गया इस टाइप के ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशो विच इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन देयर बेसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट प्रॉपर्टी। चलो अभी सेकेंड प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। उसके लिए हम दो पैरेलल लाइंस कंसिडर करेंगे, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रायंगल है विच इज ABC। तो ये जो ट्रायंगल है ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहा है और दोनों लाइंस को टच कर रहा है। एक दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करते हैं विच इज ट्रायंगल DBC। अब ये ट्रायंगल भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहा है और दोनों भी लाइंस को टच कर रहा है। तो अब ये दो ट्रायंगल्स में क्या खास बात है, ये दोनों ट्रायंगल्स का बेस कॉमन है विच इज BC, और दोनों ट्रायंगल्स की हाइट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो दिस इज द हाइट फॉर फर्स्ट ट्रायंगल विच इज AE, एंड दिस इज द हाइट फॉर सेकेंड ट्रायंगल विच इज DF। अभी AE एंड DF एक्चुअली आर द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। तो AE और DF की लेंथ हो जाएगी इक्वल। इसका मतलब यहाँ पे जो दो ट्राइंगल्स है उनका बेस तो कॉमन है ही, बट उनके हाइट्स भी इक्वल हो गए। अगर बेस भी कॉमन है और हाइट भी इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज इक्वल हो जाएंगे। चलो देखते हैं कैसे। राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। हाफ हाफ तो ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो बेस फॉर ट्राइंगल ABC इज BC एंड हाइट इज AE। Similarly, base for this triangle DBC will be BC and height is DF. BC will get cancelled. Now AE and DF. AE and DF are equal. That's why ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो रेशियो विल बी इक्वल टू 1। तो रेशियो अगर 1 है तो इस एरिया को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो विल गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। तो ये हो गई हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकेंड प्रॉपर्टी दोनों भी क्लियर है। तो अभी हम बीपीटी थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम? A line parallel to a side of a triangle intersect the remaining sides in two distinct points, then the line divides the other two sides in same proportion. Let's consider a triangle which is ABC, और इस ट्राइंगल में एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करते हैं विच इज PQ। तो भी according to the statement of BPT, this line PQ is parallel to one side of this triangle which is BC. So PQ is parallel to BC. PQ intersect the
remaining sides means side AB and AC in two different points, which is P and Q. Then in this situation, we have to prove that AP upon PB is equal to AQ upon QC. This is a statement of BPT. चलो भी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. तो फर्स्ट विल राइट गिवन. In triangle ABC, PQ is parallel to BC. This PQ is parallel to BC. Then what we have to prove? We have to prove AP upon PB is equal to AQ upon QC. तो फर्स्ट स्टेप में हम पहला रेशियो फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम दूसरा रेशियो फाइंड आउट करेंगे और थर्ड स्टेप में हम दोनों को इक्वल कर देंगे. दैट्स इट. चलो अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि रेशियोज कैसे फाइंड आउट करने हैं और उनको इक्वल कैसे करना है. तो सबसे पहला रेशियो देखो, AP अपॉन PB. AP अपॉन PB इस रेशियो को अगर फॉर्म करना है तो AP किसी एक ट्राइंगल की साइड होनी चाहिए. तो देखो यहाँ पे AP किसी ट्राइंगल की साइड है क्या? Yes, AP is the side of this triangle APQ. ये तो ठीक है. बट PB किसी ट्राइंगल की साइड है क्या? देखो PB, no. PB is not the side of any triangle. That's why we have to do a small construction. We'll join BQ. हम BQ को join कर देते हैं. अब PB एक ट्राइंगल की साइड बन गई और वो ट्राइंगल हो जाएगा ट्राइंगल PBQ. करेक्ट. तो ये दो ट्राइंगल से हमें ये फर्स्ट रेशियो मिल जाएगा. अभी सेकंड रेशियो देखते हैं. तो सेकंड रेशियो में AQ और QC है, तो AQ किसी ट्राइंगल की साइड होनी चाहिए. तो AQ इज अ साइड ऑफ ट्राइंगल AQP. ये तो ठीक है. अभी QC के लिए हम सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे जो कि फर्स्ट स्टेप में किया था. तो विल जॉइन सेगमेंट CP. तो यहाँ पे QC विल बी द साइड ऑफ ट्राइंगल CQP. ओके, तो यहां से हमें सेकंड रेशियो मिलेगा. थर्ड स्टेप में हम दोनों को इक्वल कर देंगे. तो चलो अभी स्टेप बाय स्टेप इसका प्रूफ देखते हैं. तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे. कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था? ड्रॉ सेगमेंट BQ एंड सेगमेंट CP. नाउ प्रूफ. प्रूफ की सबसे पहली स्टेप में विल कंसिडर टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल BPQ. ये दो ट्राइंगल्स देखो. अब ये दो ट्राइंगल्स में AP एंड PB आर द बेसिस ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स और ये दोनों भी बेसिस एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं. अगेन APQ and BPQ, so Q is the common vertex. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी याद करो. ऐसे दो ट्राइंगल्स है जिनके बेसिस सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं और दोनों ट्राइंगल्स में एक कॉमन वर्टेक्स है. तो इस टाइप के ट्राइंगल्स में उनके एरिया का रेशियो डिपेंड होता है उनके बेसिस पे. तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर की है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेसिस. The base of this triangle APQ is AP, so we'll write AP, and base of the triangle BPQ is BP या फिर PB, so we'll write AP upon PB. This is our equation number first, and the reason is area proportionate to basis. ये हो गया हमारी फर्स्ट स्टेप. अभी सेम वे से हम सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट करेंगे. तो सेकेंड स्टेप में हमें कंसिडर करना है ट्राइंगल AQP एंड ट्राइंगल CQP. अभी ये दो ट्राइंगल्स को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो फर्स्ट ट्राइंगल देखो AQP जिसका बेस हम AQ कंसिडर करेंगे. सेकेंड ट्राइंगल है CQP जिसका बेस हम CQ कंसिडर करेंगे. तो दोनों ट्राइंगल के बेसिस सेम लाइन AC पे लाई कर रहे हैं. ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन. अभी सेकंड देखो, दोनों ट्राइंगल में एक कॉमन वर्टेक्स है विच इज P. ये देखो दोनों ट्राइंगल में एक कॉमन वर्टेक्स है विच इज P. तो ये भी तो फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी इन दो ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो डिपेंड होगा उनके बेसिस पे.
तो वंस अगेन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो आएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी, बिकॉज दीज आर द बेसिस ऑफ द टू ट्राइंगल्स. दिस इज आवर सेकेंड स्टेप एंड रीजन विल बी सेम, एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसिस. तो दो स्टेप्स तो हमारे हो गए. अभी लास्ट स्टेप बाकी है, और लास्ट स्टेप में हमें क्या करना था, दोनों रेशियोज को इक्वल करना है. चलो अभी ध्यान दो, दोनों रेशियोज को इक्वल करना है. तो कैसे करेंगे, ये दोनों रेशियोज को हमें इक्वल करना है. सो दिस इज RHS. इनको इक्वल करने के लिए हम LHS को भी तो इक्वल कर सकते हैं. एक बार LHS अगर इक्वल हो गया तो RHS ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा. तो LHS को देखो ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन में LHS में न्यूमरेटर देखो APQ, और सेकंड इक्वेशन में LHS में न्यूमरेटर देखो सेम है AQP. तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर दोनों का सेम है. एक बार अगर डिनोमिनेटर इक्वल आ गया तो LHS हो जाएगा इक्वल, और LHS अगर इक्वल हो गया तो RHS भी इक्वल हो जाएगा. तो अभी यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर डिफरेंट दिख रहा है, न्यूमरेटर तो वैसे भी सेम ही है. तो अभी हमें वर्क करना है डिनोमिनेटर पे. तो ये डिनोमिनेटर को हमें इक्वल करना है. तो डिनोमिनेटर में कौन सा ट्राइंगल है, BPQ. चलो डायग्राम में देखते हैं, BPQ. ओके, ये वाला ट्राइंगल. देन सेकंड ट्राइंगल कौन सा है, CQP. चलो डायग्राम में देखते हैं CQP कहाँ पे, CQP. ओके, तो ये दो ट्राइंगल्स को हमें इक्वल करना है. ये तो बहुत सिंपल है. ये दोनों ट्राइंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, लाइन PQ एंड लाइन BC, और दोनों में कॉमन बेस भी है विच इज PQ. तो इसका मतलब ये सेकंड प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है. तो अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी, कोई दो ट्राइंगल्स अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं और दोनों का कॉमन बेस अगर होता है तो उनके एरियाज इक्वल हो जाते हैं. तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इन स्टेप थर्ड, in triangle BPQ and triangle CQP, area of triangle BQP is equal to area of triangle QPC. Reason, triangles having common base and equal height. डायरेक्ट लिख सकते हैं. अभी हम जाएंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड पे. तो अब इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे पहले लिखते हैं, दिस इज APQ अपॉन BPQ. तो APQ को मैं इक्वल टू APQ तो लिख सकता हूँ, यस. BPQ के जगह पे कैन आई राइट QPC, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इक्वल. अब ये दोनों रेशियोज अगर इक्वल हो गए तो वी कैन से AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. यही तो हमें प्रूव करना था. सो वी कैन राइट हेंस प्रूव.